हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए, समाहरणालय जमुई यानी कि जमुई जिला के द्वारा 15 दिन का जो प्रवेशकालीन प्रशिक्षण, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि लैंड एंड रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट्स के नोटिस में भी लिखा गया था, उसके बारे में आदेश, उसके बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको कौन से डेट से शुरू है, क्या क्या है, सारी चीज़ें बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है। तो नहीं लगता है तो कोई बंदिश नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चीज़ को। देखिए क्या जानकारी है कि सीबीटी 2019 के आधार पर 30 अमीनों का अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी। उसमें से 28 जो चयनित और नवनियुक्त का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। तो काउंसलिंग के लिए 28 आए थे, ठीक है। तो बाकी तो इन लोगों का जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण है वो दो तरीके के दिए जाने हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो देखिए सबसे पहला जो प्रशिक्षण का, आइए इसकी जानकारी ले लेते हैं पूरे प्रशिक्षण के बारे में। कि पहला जो प्रशिक्षण का जो टाइम है वो है 22/5/2023 से 29/5। आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि 22 मई से लेकर के आपका 6 जून तक ये चलने वाला है प्रशिक्षण, यानी कि टोटल 15 दिन ये होंगे। और ये कार्य दिवस में होंगे, जो भी वहाँ पर जिला का जो भी कार्य दिवस है, यानी कि अगर कोई छुट्टी है इस बीच में तो उस दिन वो चीज़ नहीं होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो है वो बनाया गया है आपका ग्रुप ए में। ग्रुप ए को 22/5/2023 से 29/5/2023 तक जो होगा वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरू के 2 दिनों में सैद्धांतिक प्रशिक्षण, फिर 3 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण के संबंधित क्षेत्रों में, और अंतिम दिन प्रशिक्षण के उपरांत दक्षता, यानी कि टोटल यहाँ पर 7 दिनों में 2 दिन कुछ सैद्धांतिक, फिर व्यवहारिक और फिर उसका परीक्षा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए इसमें जो है प्रशिक्षण देने के लिए जिनको बताया गया वो ये सब हैं: सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जिला बंदोबस्त कार्यालय जमुई, कानूनगो जिला बंदोबस्त कार्यालय जमुई, बंदोबस्त कार्यालय, ये सभी जो हैं पदस्थापित कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित अमीन, इन सबको ट्रेनिंग देने के लिए दिया गया है, मतलब काम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है। ये कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हो एक चीज़ कि यहाँ पर ये कोई नीरज सिंह करके हैं, इनको ग्रुप लीडर डिसाइड किया गया। अब ये क्यों डिसाइड किया गया ये हमें नहीं पता, ये हो सकता है रैंडमली ये लोगों ने डिसाइड किया होगा एक ग्रुप लीडर के तौर पे। क्या सिस्टम है वो तो जब आप लोग जाइएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। इसमें देखिए प्रशिक्षण का स्थल क्या है, तो जिला बंदोबस्त कार्यालय जमुई, 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक, यानी कि टोटल 3 घंटे का ये चलेगा। अब इसमें देखिए क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला जो 22/5 से 29/5 तक होगा उसमें क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब देखिए भू सर्वेक्षण, भूमि का प्रकार तथा प्रकृति बंदोबस्त प्रक्रिया को संचालित करने का उद्देश्य से एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से प्राप्त भू मानचित्रों का कैडेस्ट्रल खतियान से संबंधित भू मानचित्रों के साथ सत्यापन करने का संबंधी प्रशिक्षण, ठीक है। ईटीएस मशीन से भू मापी के कराए जाने के संबंधित प्रशिक्षण। ये ईटीएस मशीन आप लोग देखे होंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंत में, अगर आप चाहते हैं तो रुकिएगा। ईटीएस मशीन का मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, रोड पर चलते हुए बहुत बार ये सब चीज़ देखी होगी। प्लॉटिंग और ये सर्वे सब के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए तीसरे नंबर पर क्या है, मैजिक का प्रशिक्षण, यानी कि मैप एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन, ठीक है। फोर्थ में क्या है, खानापुरी पर्चा एवं खेसरावार मानचित्र का प्रशिक्षण, और 5वें में क्या है, एलपीएम जनरेशन। तो ये 5 तरह का जो प्रशिक्षण है वो दिन मिलने जा रहा है 22 तारीख से 29 तारीख तक इन बच्चों को, जिनका कि नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, और साथ में दूसरे और भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और दूसरे कौन है यहाँ पे, ये देखिए, ये ग्रुप बी है, ठीक है। ग्रुप बी मतलब 2 ग्रुप में 28 बच्चों को 2 ग्रुप में 14-14 के ग्रुप में बांटा गया है। दूसरा ग्रुप है जिसका कि जो लीडर है वो बनाया गया है, कोई मेघा रानी करके हैं, इनको बनाया गया है, ठीक है। इसमें भी जो प्रशिक्षण का जो सिलेबस है, जो जिसका दिया जाएगा वो भी सेम है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका सैद्धांतिक वाला जो फर्स्ट जो 7 दिन का होने वाला है वो। अब देखिए उसके बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाकी रूटीन सब सेम है कि 2 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण, 3 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्रों में, और फिर उसके बाद परीक्षा, ठीक है। ओके, तो देखिए अब ये जो शुरू होगा वो होगा 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक, 30 मई से लेकर के 6 तक। इसमें प्रशिक्षण देने के पदाधिकारी हैं अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी। इसमें देखिए आप ये सारा मैटर जो बदल चुका है,
टाइमिंग वही सेम है। तो राजस्व प्रशासन का संक्षिप्त प्रशिक्षण एवं राजस्व अभिलेख के संबंध में विशेष जानकारी, सरकारी एवं रैयती जमीन के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण। तो ये जानकारी है, ये इनको इसके बारे में मिलने वाला है। आइए एक और पेज होगा इसमें, यस। अब इसमें देखिए और क्या है, प्लॉटर से मशीन संबंधी प्रशिक्षण, कैडेस्ट्रल खतियान का प्रशिक्षण, भूमापी एवं तुजाबंदी से संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण तथा मापी अभिलेख तैयार किए जाने संबंधी जानकारी, नजरी नक्शा तैयार किए जाने हेतु प्रशिक्षण, ठीक है, भूमापी संबंधित अन्य प्रशिक्षण। तो इसमें टोटल 7 टाइप के प्रशिक्षण है जिनका कि दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेम वही ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ग्रुप ए का भी मैंने आपको बताया, ग्रुप बी का ये रहा, ग्रुप बी ये है, और इसमें जो है वही मेघा रानी जो है उनको वही ग्रुप का लीडर बनाया गया है, ठीक है। तो अब ये जानकारी थी। आइए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो नोटिस है कि नवनियुक्त अमीनों को निर्देश दिया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 समय उपस्थित होकर प्रशिक्षण में भाग लेंगे तथा अपने साथ एक नोटबुक लाना भी सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रशिक्षक को निर्देश दिया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र इस आशय का देंगे कि सभी नवनियुक्त अमीन गुणवत्ता के साथ प्रशिक्षित किए गए हैं। सभी प्रशिक्षु अमीनों का सप्ताहांत में प्रशिक्षण से संबंधित टेस्ट ली जाएगी, यानी कि 7-7 दिनों का बनाया गया है, ठीक है। तो एक सप्ताह का अंत हुआ, उसमें एक टेस्ट हो जाएगा, फिर एक सप्ताह का अंत हुआ, उसका टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस है। आगे देख लेते हैं क्या है, ली जाएगी जिसमें पास होना अनिवार्य है। पर अभी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि जो नहीं पास कर पाएंगे, वैसे तो हमको नहीं लगता कि कोई पास नहीं कर पाएगा, कर ही जाएगा, लेकिन जो नहीं पास कर पाया जाएगा उस पर क्या कोई प्रशासनिक कुछ कार्रवाई क्या होगा पता नहीं। प्रशिक्षण कार्यस्थल पर नवनियुक्त अमीनों को बैठने की व्यवस्था तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाइट इतने निदेशालय स्तर पर किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का यूट्यूब चैनल है, आप देख भी सकते हैं वहाँ पर जाकर के। तो साथ ही सभी नवनियुक्त अमीनों की उपस्थिति पंजी आधारित कर कार्यालय को उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये टोटल में जानकारी थी जो कि इनको जमुई जिला के द्वारा दिया गया है। हाँ, अब एक चीज़ रहेगी जो मैंने आपको बताया था कि ETS मशीन आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये देखिए, आपने इस टाइप का मशीन देखा है कभी? जब भी आप रोड वोड पर चलते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो ये वाला मशीन आप ज़रूर देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा होकर के इस वाले कैमरे में कुछ देखता है, वहाँ पर कोई एक वर्कर हो रहता है, वो देखता है क्या। तो ये वही है एक्चुअली में, आगे का जो लैंड है उसका सर्वे, उसकी प्लॉटिंग करने में ये मशीन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो यही है ETS मशीन। और ध्यान से देखिए, याद है आपको कि नोटिफिकेशन जब आया था और सरकार का क्लैरिफिकेशन आया था कि हम लोग अब जो लैंड का सर्वे है वो अलग तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से करने वाले हैं, इसीलिए 12th स्टैंडर्ड इसका हमने रखा है, क्योंकि इसका सबका ट्रेनिंग हमको देना ही होगा सभी अमीनों को, राइट। इसीलिए जो थे वो अमानत डिग्री वाला चीज़ को कैंसिल आउट कर दिया गया है, वो कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ें क्लियर होकर के आ रही हैं कि सरकार की मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने 12th का नोटिफिकेशन 12th का क्वालिफिकेशन रखा था। तो ये जानकारी है जो कि जमुई जिला के द्वारा आया है। सो बहुत बहुत मुबारक हो इन सभी 28 के 28 बच्चों को। तो इनका जो प्रशिक्षण 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है। कई जिला का तो अभी तक DB का नोटिस भी नहीं आया है, तो बड़ी ही मतलब दुखद है, कोई जिला इतना आगे, कोई जिला इतना पीछे है। तो चलिए क्या कर सकते हैं। तो यही जानकारी थी, आई होप कि आपको बढ़िया लगी होगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।